नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। आज राजस्थान के सियासत में भूचाल आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ राग छेड़ दिए। अब किस मंत्री ने क्या कहा है आपको विस्तार से आगे बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही देश नीति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस लेटेस्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि इस वक्त राजस्थान में क्या चल रहा है। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा राग छेड़ दिया है। उनका कहना है कि उनके पीछे सीआईडी लगाई गई है, साथ ही उनके फोन भी टैप किए जा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये को कांग्रेस के शासनकाल से तुलना की है। साथ ही कहा है कि भजनलाल सरकार तो गहलोत सरकार के तर्ज पर ही सीआईडी लगवाने का काम कर रही है और मेरे फोन को टैप करने का काम कर रही है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो इस प्रकार की चीजों से डरने वाले नहीं है और ना ही वो झुकेंगे और ना ही सच बोलने से चूकेंगे, क्योंकि हमेशा से वो संघर्ष भरे जगह जहां से आए हैं। साथ ही लोगों की आवाज उठाना, लोगों को सच की राह पर चलाना, ये तमाम तरीके की चीजें हैं जिसमें उन्होंने अपनी राजनीति की है। किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें जो काफी ज्यादा विख्यात है, प्रख्यात है, कुछ कारणों के लिए फेमस भी है, कुछ कारणों के लिए जो है उन्हें फेमस भी बता दिया जाता है, लेकिन एक बात तो तय है, वो सच बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद बीजेपी सरकार से सवाल पूछने वाले और निंदा करने वाले उनकी नीतियों के इकलौते नेता राजस्थान में। किरोड़ी लाल मीणा ने आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नियम, कायदे और कानूनों पर न केवल सवाल खड़े किए हैं, जरूरत आने पर इस्तीफा भी दिया है। इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा का कद काफी ऊंचा है क्योंकि लोगों द्वारा उन्हें प्रेम प्राप्त है, लेकिन जब उन्होंने राजस्थान में अपनी नाकामी उन्हें लगी तो इस्तीफा देने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा को लेकर इस प्रकार का मत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बातें बोल रहे हैं, इससे साफ समझ आता है कि बीजेपी के खिलाफ ये बातें कोई सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि सच के लिए कहा जा रहा है। ये बात जो है कांग्रेसियों का भी कहना है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता है जो ऊंचे ऊंचे पद पे रह के भी उन्होंने इस्तीफा दिया है और जनता की आवाज को मुखर करने का काम निचले स्तर से किया है। तो उनके लिए सत्ता में रहना, सत्ता में न रहना दोनों बराबर है और उनके लिए सत्ता से ज्यादा लोगों का प्रेम महत्व रखता है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कैसे जब 50 नकली फर्जी पुलिस मिले थे तो उन्होंने परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं को रद्द कराने का एक सुझाव दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार भी नहीं किया और साथ ही इस मामले को ठंडा भी कर दिया, जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि सरकार का इस रवैया का वो जो है विरोध करते हैं। यानी फोन टैपिंग से लेकर सीआईडी इनके पीछे इस वजह से भी लगाए गए हैं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी, उनके नीचे रहना, उनकी चाटुकारिता करना, ये तमाम चीजें नहीं करते हैं। और इसका दावा खुद किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुझे अच्छे बड़े पद पर नवाजा जाता लेकिन उसके लिए मुझे जी हजूरी करनी पड़ती, लेकिन मैंने जी हजूरी करना जरूरी नहीं समझा और वो मेरे अकॉर्डिंग था भी नहीं है। मतलब मैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस तरीके से जी हजूरी करता अच्छा भी नहीं लगता और ना ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इस वजह से अब किरोड़ी लाल मीणा पर खुद भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा फंस गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार चाह रही है कि किरोड़ी लाल मीणा के कद को घटाने के लिए उनके पीछे सीआईडी लगाया जाए, उनका फोन टैप कराया जाए और इस तरीके से उन्हें या तो उनको जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लेना चाहती है तो चाहती है कि कैसे भी किरोड़ी लाल मीणा के पद को कम किया जा सके, इसलिए तमाम तरीके के जो है कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ऐसा ये पूरा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौजूदा राजस्थान में विधानसभा में गवर्नर जो है बजट लेकर आए हैं, उनके अभिभाषण पर चर्चा होनी है, शाम तक चर्चा भी होगी। फिलहाल कांग्रेस ने काफी दमखम दिखाया, विधानसभा में विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, काली पट्टी लगाकर विधानसभा में राजस्थान में पहुंचे थे कांग्रेस के नेता और किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग को लेकर जो मुद्दा उठा है, जो खुद किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया है, उस मुद्दे को सदन में उठाया गया और कांग्रेसियों के द्वारा खूब विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके जवाब में स्पीकर साहब ने कहा कि इस मुद्दे पर शाम को चर्चा होनी चाहिए अभिभाषण पर और फिर इस मुद्दे को डाइल्यूट करने का एक बार फिर से प्रयास किया गया। लेकिन फिलहाल मुद्दा काफी गर्म है और क्योंकि अपने ही मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ये राग छिड़ा है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को लेकर भी मांग काफी ज्यादा प्रबल है और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि भजनलाल शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का सवाल खड़ा किया है किरोड़ी लाल मीणा
ने अपने ही सरकार पर, वो बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अब अपने नेताओं को भी नहीं छोड़ रही है। क्योंकि इससे पहले पेगासस का मुद्दा भी उठा था कि बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत से ऐसे विपक्षी हैं जिनके फोन में जो है फोन टैप करने के लिए जो है सिस्टम इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे बात करें, तमाम तरीके की निजी जानकारी सरकार तक पहुंच जाएगी। अब यही सब जानकारी जो है वो अपने ही नेताओं के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए उनके भी फोन टैप कराए जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी कितनी महत्वाकांक्षी और अपने ही पार्टी के विरुद्ध में या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने नेताओं तक को नहीं बख्शती है, इस तरीके का संदेश जा रहा है। खैर, आपकी क्या राय है कि रोडीलाल मीणा ने जो बहादुरी दिखाई है और अपनी सरकार के खिलाफ जो बातें कही है, इल्जामात लगाए हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा और क्या अब भारतीय जनता पार्टी भजन लाल के खिलाफ भी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। इंस्टाग्राम पर भी देश नीति को जरूर फॉलो कीजिए।